फिर से स्वागत है स्मार्ट क्लास के यूट्यूब चैनल पर। देखिए आज का जो टॉपिक होने वाला है, ये बात करने वाले हैं हम लोग मस्तिष्क के बारे में। मानव मस्तिष्क के बारे में आज पूरा चर्चा होगा और बताएंगे कि किस तरह मानव मस्तिष्क बना है और किस तरह मानव मस्तिष्क कार्य करते हैं हमारे शरीर में, किस तरह यह बहुत इंपॉर्टेंस रखता है ह्यूमन बॉडी के लिए, क्योंकि इससे जुड़ा बहुत सारे क्वेश्चन आपको 8 से 10 और 10 से लेकर के कंपटीशन लेवल के हर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग इस चैप्टर को। देखिए मानव मस्तिष्क एक ऐसा मस्तिष्क है जो 8 हड्डियों के जोड़े से बना है और इस पूरा जो संयंत्र है या बोल सकते हैं इसके पूरे समूह को क्रेनियम कहते हैं। क्रेनियम 8 जोड़ों की हड्डी से बना हुआ एक ऐसा भाग होता है जिसके अंदर हमारा मस्तिष्क जो होता है वो सुरक्षित होता है। इसे हम लोग खोपड़ी भी कहते हैं क्योंकि खोपड़ी का जो काम होता है ये मस्तिष्क के अंदर वाले भाग को सुरक्षा देने का होता है। मस्तिष्क के क्रोमियम के बाद का जो लेवल है या लेयर है इसे मेनिंजाइटिस कहते हैं। मेनिंजाइटिस एक ऐसी परत होती है जिसके अंदर 3 जालीनुमा परत पाए जाते हैं। इन सभी परतों का निर्माण फाइबर जॉइंट के द्वारा होता है और ये जो फाइबर जॉइंट है इसका कुल वजन 1350 ग्राम से 1400 ग्राम के बीच का होता है। यह हमारे मस्तिष्क को सुरक्षा देने का काम करता है। मतलब क्या कि यदि मान लीजिए कि आपके दिमाग का टक्कर किसी चीज से होता है, जैसे कि आपको कभी एक्सीडेंट हो या फिर कभी ऐसा सिचुएशन आए जहां पर आपके दिमाग या आपका सिर किसी चीज से टकराता है, तो वहां पर ये हड्डियां और मेनिंजाइटिस जो होता है वो आपको सहायता करता है। किसी कारणवश अगर आपके हड्डी के अंदर कोई तरह का पेन होता है या आपके सिर में दर्द होता है कहीं चोट लगने से और उससे ब्लड आ जाता है, तो मेनिंजाइटिस को माना जाता है कि यही वो स्थान होता है जहां से ब्लड सर्कुलेशन या बोल सकते हैं रक्त प्रवाह होना शुरू होता है। यदि रक्त प्रवाह होता है तो इसका मतलब है कि आप बहुत ही रेड जोन में हैं, आपकी मृत्यु भी हो सकती है। इसीलिए अधिकतर केसेस में जब भी आप ड्राइव करते हैं तो आपको हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी बोला जाता है। और दूसरी बात यह भी है कि यदि यह भाग डैमेज होता है तो इसे आप ठीक नहीं कर सकते हैं। ब्रेन का निर्माण ही तंत्रिका कोशिकाओं से होता है जिसे साइंस की भाषा में न्यूरॉन्स कहते हैं। इसके अंदर जो भी बनावट होता है या बोल सकते हैं खास करके न्यूरॉन्स का जो बनावट होता है वो एक तरह से जालीनुमा होता है और न्यूरॉन्स कभी भी दोबारा नहीं बनते हैं। हमारे बॉडी में जो न्यूरॉन्स होते हैं वो कोशिकाएं पुनः निर्माण नहीं की जा सकती है, यानी कि यह शरीर में आपके जन्म के साथ ही बनता है और उसी के साथ यह विकास करता है। किंतु यदि न्यूरॉन्स डैमेज होता है या न्यूरॉन्स को किसी प्रकार की हानि होती है तो उसे दोबारा नहीं बनाया जा सकता है। देखिए हमारे न्यूरॉन्स के बीच में बहुत सारे गैप होते हैं जिसे स्नैप्स भी कहते हैं। इन गैप्स को किस तरह से अपनी जितने भी संदेश हैं उसे मस्तिष्क तक पहुंचाना है, शरीर तक भेजना है और शरीर से किसी भी संदेश को मस्तिष्क तक लाने का काम न्यूरॉन्स का होता है। लेकिन इन न्यूरॉन्स के बीच में जो स्थान होता है उसमें एक तरह का तरल पाया जाता है। यह तरल क्या करता है, यह सूचनाओं को एक तंत्रिका तंत्र से दूसरे तंत्रिका तंत्र में पहुंचाता है। यह तंत्रिकाएं हमारे दिमाग से सीधा जुड़ी होती है जो यह ऑर्डर के लिए फॉलो करती है कि किस तरह से उसे अगला कदम उठाना है। इन तंत्रिकाओं तंत्र को जो उनके जोड़े होते हैं इन्हें एक्सॉन्स कहते हैं और इन एक्सॉन्स में सोडियम की मात्रा पाई जाती है। जितना शरीर में आपका सोडियम ज़्यादा रहेगा उतना शरीर आपका स्फूर्ति या बोल सकते हैं तेज गति से काम करता है। इन स्नैप्स के बीच में या एक्सॉन्स के बीच में जो सोडियम होता है यही हमारे शरीर के तंत्रिकाओं को ऊर्जा देती है काम करने के लिए। इसीलिए आप बहुत सारे टीवी एड्स में देखे होंगे और बहुत सारा चीज़ में देखे होंगे जहाँ डॉक्टर भी बोलते हैं कि आयोडीन का सेवन करिए। देखिए नमक एक जो है ये सोडियम का सबसे बड़ा उपचारक है हमारे बॉडी के लिए, क्योंकि नमक के द्वारा हमें ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा मिलती है और नमक से हम ज़्यादा मात्रा में क्या करते हैं, अपने दिमाग को गति करवा सकते हैं। यह हमारे दिमाग की गतिविधियों को बढ़ाने में बहुत सक्षम होता है। इसीलिए आप देख सकते हैं कि अधिक नमक खाने वाले व्यक्तियों को गुस्सा भी जल्दी आता है और कम नमक खाने वाले व्यक्तियों को ब्लड प्रेशर की लो थेरेपी का जो होता है प्रॉब्लम होता है। तो अब हम लोग जानते हैं ब्रेन्स के अगले हिस्से के बारे में। देखिए हमारा ब्रेन ये 3 भागों में बटा है। अगर इसको हम लोग समझे तो ये 3 भागों में है। पहला भाग अग्र मस्तिष्क, दूसरा मध्य मस्तिष्क और तीसरा जो होता है वो पश्चिम मस्तिष्क होता है। अब हम लोग ये तीनों पार्ट को अच्छा से समझेंगे कि कौन मस्तिष्क का कौन पार्ट क्या काम करता है। देखिए अग्र मस्तिष्क के पहले बारे में जानते हैं कि अग्र मस्तिष्क का क्या काम है, क्योंकि ये हमारे आगे के हिस्से का होता है। अग्र मस्तिष्क यह 3 भागों में बटा होता है। याद रखिएगा अग्र मस्तिष्क कितने बाटों में होता है, बटा हुआ होता है 3 भागों में। इसके पहले भाग को सेरिब्रम कहते हैं। देखिए सेरिब्रम या प्रमस्तिष्क एक ऐसा मस्तिष्क का भाग जो 66% अपने
संचार तंत्र को केंद्रित करता है मस्तिष्क का, मतलब मस्तिष्क का 66% भाग इसी के अंदर होता है। और इस 66% भाग में बहुत काम होते हैं, जैसे आप किसी काम को करने के प्रति कितना जिज्ञासा व्यक्त करते हैं, किसी काम को करने की कितनी ललक है, आपको कोई चीज़ कितना याद रहता है, किसी चीज़ को कितना जल्दी आप पहचानते हैं, या किसी चीज़ के बारे में आप कितना जल्दी अपने आप में फैसला ले सकते हैं, इन सभी कार्यों को सेरिब्रम करता है। सेरिब्रम का और बहुत मुख्य कार्य है, जैसे कि यदि आपको कभी भी किसी चीज़ के लिए दावा पेश करना हो, या कहीं भी आप कोई काम को नहीं सुनते हैं, बहुत बच्चों को देखिएगा बहुत कुछ बहुत जल्दी याद हो जाता है, लेकिन कुछ बच्चों को वो याद होने में बहुत परेशानी होती है, बहुत समय लगता है। बहुत बच्चों को मैथ तुरंत सॉल्व हो जाता है और कुछ बच्चे सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो ये सेरिब्रम के कारण होता है। जिस तरह आपका सेरिब्रम एक्टिव होगा उसी तरह आपका बॉडी भी काम करेगा और उसी तरह आपको जिज्ञासा भी आगे बढ़ेगा। बहुत कोई देखिएगा कि बहुत बचपन में कमज़ोर होता है, लेकिन सेरिब्रम के कारण जब सेरिब्रम उसका विकास करता है अचानक, तो क्या होता है, वो अचानक तेज हो जाता है। जिस बच्चे को कभी नाक से नेटा पूछते हुए आप देखे थे, आज वो स्मार्ट बन के और एक अच्छा सा बोल सकते जॉब कर रहा है, वो सेरिब्रम के कारण ही होता है, क्योंकि उसका सेरिब्रम जो होता है वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है। अगला जो है वो है थाइलेमस। देखिए थाइलेमस का काम होता है कि यह आपके बाहरी वातावरण को आपके शरीर के अनुकूल ढालता है। मतलब आपका शरीर जिस तरह से है उसको अगर बाहरी वातावरण के साथ तालमेल बैठाना है, तो ये थाइलेमस का काम होता है कि वो आपके शरीर को उस तरह मेंटेन करेगा जिससे आप वहाँ रह सकें। उदाहरण के लिए वर्तमान समय में यदि आप राजस्थान में हैं और राजस्थान से आप कश्मीर में अचानक चल जाते हैं, तो ये थाइलेमस ही जो है आपके बॉडी को कंफर्ट करता है, उस लायक बनाता है कि आप कश्मीर के आबो हवा को सह सकते हैं। मतलब क्या कि थाइलेमस क्या करता है, हमारे बॉडी में जितनी भी वातावरणीय घटनाएं होती हैं उनके अनुरूप शरीर को ढालने का प्रयास करता है। देखिए तीसरा जो है यह है हाइपोथैलेमस। देखिए हाइपोथैलेमस का काम क्या होता है, यह शरीर के अंदर के वातावरण को सुधारता है। उदाहरण के लिए कभी कभी यदि आपको ठंड लग रही है तो शरीर के अंदर गर्मी बनाने का काम जो होता है हाइपोथैलेमस करता है। बहुत जगहों पर आप देखिएगा जब हमारे शरीर से पसीना निकलता है तो शरीर को ठंडक पहुंचाने का काम भी हाइपोथैलेमस करता है। उदाहरण के लिए आपको बहुत गर्मी लग रहा है तो पसीना निकाल के क्या किया, थोड़ा ठंडक का अनुभव कराया। उसके बाद आप बहुत चीज़ में हाइपोथैलेमस बहुत उपयोगी होता है, जैसे पसीना तो आता ही है, अंदर का जो बोल सकते हैं तापमान उसको तो मेंटेन करता ही है, साथ ही साथ आपको प्यास लगना, आपको भूख लगना, आपको कोई चीज़ में चेष्टा जगाना, ये सभी हाइपोथैलेमस का काम होता है। एक उदाहरण देते हैं, मान लीजिए कि आप बाजार जाते हैं, आपके पास 100 रुपये का नोट है और कहीं पर रास्ते में जाते हुए आपका मनपसंद खाना, जैसे मेरा मनपसंद गुपचुप है, तो मैं जा रहा हूँ, अचानक मैंने गुपचुप देखा और मुझे खाने का मन करने लगा, तो ये जो मनोइच्छा उत्पन्न हुआ ये कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है। तो इससे क्या जाने कि हाइपोथैलेमस का हमारे बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट कार्य होता है। बहुत बच्चे जो होते हैं, जैसे कहीं पर कुछ काम हो रहा है उसे देख करके वो बहुत अच्छा लगा, उदाहरण के लिए एक जेसीबी की खुदाई वाला, गांव में कभी जेसीबी का खुदाई होता है, बहुत बच्चे जाके वहाँ देखने लगते हैं। तो ये जो देखने की प्रवृत्ति है, जो चाहत है, ये कौन उपजाता है आपके अंदर से, हाइपोथैलेमस। देखिए अगला जो है ये आता है ब्रेन का दूसरा पार्ट, जिसे हम लोग बोलते हैं मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क जो होता है ये मुश्किल से ऐसे कामों को करता है जिससे आप किसी चीज से अवगत कराते हैं। देखिए मध्य मस्तिष्क के भी दो पार्ट होते हैं, जिसमें पहले भाग को कार्पोरा कहते हैं और दूसरे भाग को सेरिब्रल कहते हैं। तो देखिए कार्पोरा होता क्या है, जब आप किसी को देखते हैं और आप उसे देख करके जब पहचानते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको देखा और मैंने आपको देखने के बोला, अरे आप ही वही मताल है जो कल रात को दारू पी के नल्ले में गिरे थे ना, तो ये पहचानने की जो क्रिया है ये कौन करता है, कार्पोरा करता है। कार्पोरा आपको अवगत कराता है। कभी आपका कोई दोस्त मिल गया 5 साल पुराना, अरे भैया कहाँ जा रहे हो, अरे कैसे हो यार, तुम ठीक ठाक हो ना, तो ये जो पहचानने की क्रिया होती है ये कौन करता है, कार्पोरा करता है। देखिए कार्पोरा का और काम क्या होता है, ये सुनने पे भी डिपेंड करता है। आप रास्ता में जा रहे थे बाइक से, कोई पीछे से आवाज़ दिया, आप सुन लिए, तो ये जो आपके कान में जो ध्वनि जा रही थी, पहले तो गाड़ी की जो ध्वनि थी, हवा का जो ध्वनि था वो तो जा ही रहा था, लेकिन एक अलग ध्वनि जो जान परिचय का लग रहा था वह ध्वनि सुनाई देता है। मान लीजिए कोई आपका मित्र पीछे से बुला रहा है, तो ये आवाज़ को पहचानने का कि कौन मित्र, श्याम, मोहन, एतवरिया, मंगरा, बुधना, कौन आपको पीछे से बुला रहा है, तो इसका पूरा जिम्मेदारी कौन उठाता है, कार्पोरा उठाता है। तो कार्पोरा का क्या काम होता है, देखना और सुनना। अगला है सेरिब्रल। देखिए सेरिब्रल जो है एक ऐसी अंग है जो क्या करते हैं, हमारी बॉडी में मेरुरज्जु को, यानी जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड है, मेरुरज्जु को अपना मैसेज पहुंचाती है।
मतलब ये कि मान लीजिए कि आपका कोई दोस्त आपको पीछे से ढकेलता है, या आपका बॉडी को बैलेंस करना है, या फिर आपको बैठना है, या कुछ ऐसा काम करना है जो आपके रीढ़ की हड्डी, आपके बैकबोन को जो बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ करता है, या दिमाग कभी बिजी हो, दिमाग आपका कभी व्यस्त हो, और इस व्यस्त के दरमियान में आपके स्पाइनल कॉर्ड को कोई काम करना हो। देखिए एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, स्पाइनल कॉर्ड जो हमारा या हमारा जो बैकबोन है, ये हमारा दूसरा दिमाग होता है, ठीक है, इसे दूसरा दिमाग माना जाता है। तो जब दूसरा दिमाग को काम करवाना हो या उससे कोई प्रकार का संदेश लेना हो, तो सेरिब्रल इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सेरिब्रल के द्वारा आप ब्रेन तक या हमारे दिमाग तक हर प्रकार के संदेश को, या बोल सकते हैं दोनों के संबंध जो होते हैं वो सेरिब्रल से ही बने होते हैं। देखिए अगला जो मस्तिष्क का भाग है यह है पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क हमारे मस्तिष्क के सबसे पिछले वाले भाग को कहते हैं, जिसका एक स्वरूप है जिसमें हम देखते हैं कि वो भाग थोड़ा खाली होता है और वहाँ मांसपेशियों के अंश पाए जाते हैं, और इस भाग को पोरमन भी कहा जाता है। देखिए मस्तिष्क का जो पश्च भाग होता है ये बहुत ही कमजोर। हम लोग जानते हैं कि किस तरह से पोरमन या पश्च मस्तिष्क हमारा कार्य करता है। देखिए पोरमन भी या फिर बोल सकते हैं पश्च मस्तिष्क के भी दो पार्ट होते हैं। इसका पहला जो पार्ट होता है या पहला जो अंग है इसको सेरिबेलम कहते हैं। सेरिबेलम का मुख्य काम होता है कि ये आपके बॉडी को मेंटेन रखता है और इसको बैलेंस करता है। मतलब क्या कि आपका बॉडी कभी किसी चीज़ पे किस तरह कार्य करेगा, या आप सड़क पे किस तरह चलेंगे, या आप किसी रस्सी पे किसी दीवार पे किस तरह चलेंगे, इसका पूरा लेखा जोखा जो होता है वो सेरिबेलम करता है। सेरिबेलम का और बहुत मुख्य कार्य होता है कि यह आपको, जब आप साइकिल सीखते होंगे फर्स्ट टाइम में, तो देखिएगा साइकिल सीखने के दरमियान में कई बार आप गिरे होंगे, आप डिसबैलेंस हो जाते होंगे, लेकिन सेरिबेलम धीरे 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 क्या करता है, वो आपको एक्टिवेट करता है और एक लायक बनाता है कि आप साइकिल को दोनों पैडल से चला सके। बचपन में बहुत बार गिरे होंगे साइकिल से, और धीरे धीरे क्या होगा, आपका आदत बन गया होगा। तो ये आदत कौन लाता है, सेरिबेलम लाता है। ये आपके बॉडी को एक तरह से तैयार करता है संतुलन बनाने के लिए। जब छोटे छोटे बच्चे 1 साल के, 6 महीने के या 1.5 साल के होते हैं तो उन्हें चलने में दिक्कत होता है। क्यों दिक्कत होता है, क्योंकि उनका सेरिबेलम जो होता है वो पूरी तरह विकसित नहीं होता है। अगला जो पार्ट है पश्च मस्तिष्क का, ये है मेड्यूला। मेड्यूला बहुत इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि यह बॉडी को इस लायक बनाता है कि यह किसी भी परिघटना को तुरंत कर सके। तुरंत करने का मतलब ये नहीं है कि कोई भी तरह का परिघटना तुरंत हो जाए। मतलब ऐसा कि यदि आप किसी माहौल में जाते हैं और उस माहौल के अनुरूप आपका बॉडी जो है वो संघर्ष कर रहा है, आपका बॉडी लड़ रहा है, तो वहाँ पर ये अपना मेड्यूला जो होता है वो बहुत अच्छे से काम करता है। उदाहरण के लिए आपका किसी के साथ लड़ाई हो रहा है और इस लड़ाई के दरमियान में जो लड़ाई अभी शुरू होने ही वाला है, मतलब अब भी शुरू हुआ नहीं है और होने ही वाला है, तो दिमाग को इसके लिए तैयार करना कि एक फेंट मारना है और सीधे 10 किलोमीटर दूर गुंडा को फेंक देना है। याद रखिएगा, एक फेंट मारना है और 10 किलोमीटर दूर गुंडा को फेंकना है, मतलब साउथ फिल्म का हीरो सब जैसे करता है। तो ये जो एक्शन सीन आपको दिखाना है, इस एक्शन सीन को दिखाने के लिए बॉडी को तैयार करना है। मतलब पूरा दम इस मुक्के पे लगाना है, पूरा दम इस मुक्के को दिखाना है, एकदम मुक्के में पूरा दम आ जाना चाहिए। तो ये जो तैयारी होता है ये कौन करता है, मेड्यूला करता है। मतलब हम लोग क्या समझें कि मेड्यूला द्वारा आपका बॉडी जो होता है वो ऐसे कामों को करने के लिए तैयार होना चाहता है जिससे आपका बॉडी उस काम को पूरी अच्छी तरह से कर सके। उदाहरण के लिए कुछ और बताते हैं। सड़क पर आप चल रहे हैं और आपको लग रहा है ऐसा कि पीछे से कोई आ रहा है और आपको क्या कर रहा है, वो पकड़ लेगा, मार देगा, आपका पीछा कर रहा है। तो आपके अंदर एक डर बन रहा है, आपका शरीर जो है वो थर 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 कांपने शुरू हो गया, आपको समझ में नहीं आ रहा है एकदम क्या करे क्या करे क्या करे क्या करे। तो ये जो आपका मेड्यूला होता है ना, यही आपके बॉडी में उस समय क्या आता है, पसीना आता है, दिल जोर से धड़कने लगता है, आंख बड़े होने लगते हैं और शरीर कांपने लगता है। तो ये जितनी परिघटनाएं हैं, जितनी भी परिघटनाएं अपने आप हो रही हैं, ये कौन करता है, मेड्यूला करता है। और मेड्यूला के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, उस चीज को, जो भी परिघटनाएं होती हैं उसका सामना करते हैं। तो मेड्यूला का इस कार्य से हम लोग को यह पता चला कि हमारा बॉडी किस तरह से किसी भी तरह के विपत्ति में या किसी भी तरह के विपदा में अपने आप को तैयार करता है, अपने आप को रेडी करता है। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने जाना कि हमारा मस्तिष्क किस तरह काम करता है और किस तरह इसके काम से हमारा बॉडी जो होता है हर संदेशों का आना जाना लगाता है। देखिए इसमें तंत्रिका जो कोशिकाएं होती है उसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है और इन योगदानों के कारण ही हमारा बॉडी काम करता है। एक चीज़ और आपको बता दे रहा हूँ, देखिए हमारा स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो ब्रेन के साथ एक अच्छा संबंध को दिखाता है, क्योंकि हमारे मस्तिष्क से 12 जोड़ी
ऐसे तंत्रिकाएं निकलती हैं या बोल सकते हैं ऐसे सिराएं निकलती हैं जो क्या करती हैं, जो हमारे शरीर में फैल करके हर प्रकार के संदेशों को लेकर उसके विपरीत काम करने का हिम्मत रखती हैं। और उसी प्रकार से हमारा स्पाइनल कॉर्ड भी काम करता है, जिसे हम लोग बोल सकते हैं मेरुरज्जु। या मेरुरज्जु क्या करता है, इसके भी 31 जोड़े जो होते हैं हमारे शरीर के सभी भागों में फैले होते हैं और ये मस्तिष्क के द्वारा दिए गए संदेश या उसके आदेश का पालन करते हैं। इसीलिए देखिएगा कि जब व्यक्ति को दौड़ने बोला जाए तो उसका मस्तिष्क उसको ऑर्डर देता है, तब वो दौड़ता है। और ये जो पूरा तंत्र होता है ये हमारे शरीर में जाल की जैसा बिछा हुआ है। आपको मैंने बताया कि मस्तिष्क से 12 जोड़े तंत्रिका कोशिकाएं निकलती हैं और हमारे स्पाइनल कॉर्ड से 31 जोड़े। तो इस तरह से क्या होता है, हमारा बॉडी जो होता है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा काम करता है। देखिए हमारा जो मेरुरज्जु है या बोल सकते हैं हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है, इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है हमारे बॉडी के साथ और हमारे ब्रेन के साथ। यदि इन 12 तंत्रिकाओं में से कोई भी एक तंत्रिका का कनेक्शन कट जाए ना हमारे स्पाइनल कॉर्ड से, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारे बॉडी को हानि उठा सकती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें हानि भी हो सकती है और इससे लकवाग्रस्त भी हम हो सकते हैं। इसी कारण जब कोई व्यक्ति बूढ़ा होने के दरमियान में लकवा होता है उन्हें, तो ये स्पाइनल कॉर्ड ही काम करना बंद कर देते हैं, जो शरीर के किसी भाग से अपने ब्रेन के मैसेज को नहीं ले पाते हैं या उसके संदेश को ना ले पाते हैं ना दे पाते हैं, जिसके कारण उसका शरीर का वह अंग क्या होता है, निष्क्रिय हो जाता है। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने जाना कि हमारा दिमाग या हमारा मस्तिष्क किस प्रकार काम करता है और इसके आंतरिक भागों के बारे में जाना कि ये किस तरह बना हुआ है। आशा करते हैं कि आपको ये सभी बातें अच्छे से समझ में आ गई होगी। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम, भारत माता की जय।